Hello students, I am Ankit Kumar from BBD Institute of Technology. My topic is two-dimensional heat equation. तो टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है? जैसे वन डायमेंशनल में एक लाइन में हमारा हीट फ्लो करता है, लेकिन टू डायमेंशनल में हीट जो है हमारी कर्व्स के अलोंग फ्लो करती है। और जो कर्व्स हमारे हैं वो अगर हमारे पैरेलल प्लेन्स में लाई कर रहे हैं तो जो हमारा फ्लो है वो हमारा टू डायमेंशनल फ्लो कहलाएगा। लेट अस कंसीडर द फ्लो ऑफ हीट इन ए मेटल प्लेट इन द एक्स वाई प्लेन में। हमने जो कंसीडर करेंगे वो एक्स वाई प्लेन में फ्लो हीट का फ्लो कंसीडर करेंगे। लेट द प्लेट बी यूनिफॉर्म थिकनेस एच, डेंसिटी रो and thermal conductivity K and the specific heat C. Since the flow is two dimensional, the temperature at any point of independent of z coordinate, यानी कि z कोऑर्डिनेट के अलोंग जो है हमारा टेम्परेचर फ्लो जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। डेंसिटी रो होगी, थर्मल कंडक्टिविटी के और स्पेसिफिक हीट जो है वो सी होगी। ओके, तो टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन इज गिवन बाय डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ब्रैकेट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, where c square is equal to k upon rho into c। अब ये हमारी जो है हीट इक्वेशन है, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। ओके, u x कमा y कमा t इज इक्वल टू x capital X of X, capital Y of Y, capital T of T. That means capital X is the function of X alone, capital Y is the function of Y alone, and capital T is the function of T alone. Now we differentiate it with respect to X, with respect to Y, and with respect to T. So we have d capital T upon dt, d2 capital X upon dx2, and d2 capital Y upon d capital dy2. So after putting we have this. Okay, इस इक्वेशन में जो हम रखेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डी कैपिटल टी अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एक्स डी टू एक्स अपॉन dx2 plus 1 upon capital Y d2 capital Y upon dy2. Okay, though there are three possibilities, इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए। तो हमने क्या लिया, दिस इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब 1 अपॉन कैपिटल एक्स डी टू कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, दिस गिव्स अस d2 कैपिटल x अपॉन dx2 इज इक्वल टू जीरो। एक इसको दो बार हम इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा d कैपिटल x अपॉन dx इज इक्वल टू c1, और दोबारा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल x इज इक्वल टू c1x प्लस c2. So we have this c1x plus c2. Similarly, this gives c3y plus c4, and for this 1 upon c square capital T dt upon t equal to 0. This gives us d capital T upon t is equal to 0, and integrate it, we have t is equal to C5. Okay, simply. So after solving this and from equation 2 we multiply all these three and we get this solution u x comma y comma t is equal to c1x plus c2
C3y plus C4 into C5. Okay, and next possibility is कि 1 upon capital X d2 capital X upon dx2 is equal to p1 square, 1 upon capital Y d2 y upon dy square is equal to p2 square, 1 upon c square capital T d capital T upon t is equal to p square. और यहाँ पे क्या है हमारा p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. सो p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिलेगा c1 e टू पावर p1x प्लस c2 e टू पावर माइनस p1x. सो वी कैन सॉल्व इट एज d2 capital X upon dx2 is equal to p1 स्क्वायर कैपिटल X और यहाँ से हमें मिल जाएगा d स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर कैपिटल X इज इक्वल टू 0. और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिखेंगे तो m स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो m इज इक्वल टू plus minus p1. So we can this p1 m is equal to plus minus p1. So we have c1 e to power p1x plus c2 e to power minus p1x. Similarly we can get this and also this. And third possibility is 1 upon capital X d2x upon dx2 equal to minus p1 square and this is minus p2 square and this is minus p square and p1 square plus p2 square is equal to p square. Okay, we also solve this. Okay, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मिलेगी इक्वेशन वो मिलेगी d स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर कैपिटल X इज इक्वल टू 0 और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी p स्क्वायर प्लस p1 m स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो m इक्वल टू प्लस माइनस p1i और ये हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं. सो वी हैव c1 cos p1x plus c2 sin p1x. Similarly we can solve it c3 cos p2y plus c4 sin p2y and we can simply integrate it and we get c5 e to power minus p2 c2 e to power minus p square c square t. अब हमारी जो हीट का नेचर है वो क्या होता है, फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज पीरियाडिक. तो ये हमारा पीरियाडिक है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन मिलेगा टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन का वो किससे दिया जाएगा, थर्ड केस से. ये वाला जो निगेटिव वाले हमने लिए इस वाले केस से दिया जाएगा. तो सोल्यूशन हमारा जाएगा u x कामा y कामा t इज इक्वल टू दिस c1 cos p1x प्लस c2 sin p1x दूसरे ब्रैकेट में c3 cos p2y प्लस c4 sin p2y इंटू c5 e टू पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t. ओके, अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. क्या है, एक थिन रेक्टेंगुलर प्लेट whose surfaces is impervious to heat flow has at t is equal to 0 an arbitrary distribution of temperature f of x by its four edges x is equal to 0, x is equal to a, y is equal to 0 and y is equal to v are kept at 0 temperature. Determine the temperature at point of the plate as T increases. जैसे जैसे T बढ़ रहा है तो इस प्लेट का टेम्परेचर हमें किसी भी पॉइंट पे पता करना है. तो टू डायमेंशनल हमारे हीट इक्वेशन क्या हो गई, डेल u अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू. ओके, और इसका हमने सोल्यूशन ले लिया.
वेरिएबल उससे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। ओके, एक्स ऑफ एक्स, कैपिटल वाई ऑफ वाई, कैपिटल टी ऑफ टी, और इसको डिफ्रेंशिएट किया सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा। ओके, और इसका नेचर जो है हमारा पीरियाडिक है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट जो लेंगे वो हम निगेटिव वाला लेंगे। अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा, पीछे हमने देखा है जहाँ पे हमने इसका इक्वेशन का सोल्यूशन दे रहे थे कि जो पीरियाडिक है तो हमें निगेटिव वाले से माइनस पी स्क्वायर से ही इसका सोल्यूशन मिलेगा। सो हमने यहाँ पे इसको माइनस पी वन स्क्वायर ले लिया, और इसको हमने जब सॉल्व किया, इसकी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, तो हमें m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई पी वन, तो इसका सोल्यूशन कैपिटल x इज इक्वल टू ये मिल गया। सिमिलरली हमने अगर इसको लिया पी टू स्क्वायर माइनस पी टू स्क्वायर, सो हमने यहाँ पे हमें इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये सोल्यूशन C3 cos P2y प्लस C4 sin P2y। और जो तीसरा वाला था 1 अपान सी स्क्वायर कैपिटल टी डी कैपिटल टी अपान डी टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर वेयर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इसको सिंपली इसको इधर ले आइए और इंटीग्रेट कर दीजिए, तो हमें जो है सी को इधर ले आएंगे और डी टी को इधर ले आएंगे, तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव कैपिटल टी इज इक्वल टू C5 e टू पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ओके, और यहाँ से जो हमने इक्वेशन 2 ली थी, वहाँ से हम इन सबको वैल्यूज रखते हैं, कैपिटल एक्स की वैल्यू, कैपिटल वाई की वैल्यू, कैपिटल टी की वैल्यू। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ओके, हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं? बाउंड्री कंडीशंस में ये कहा गया है कि जो उसकी चारों एज हैं वो हमारी कैप्ड एट 0 हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 पे u 0 है, एक्स इज इक्वल टू ए पे 0 है, वाई इज इक्वल टू 0 पे 0 है, वाई इज इक्वल टू वी पे 0 है। तो देयर आर 4 बाउंड्री कंडीशंस। ओके, सो वी फर्स्ट हम इस फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करेंगे जो हमारी इक्वेशन 4 थी उसमें। तो हमारा जो इक्वेशन 4 में, यानी कि इस वाले पोर्शन में x इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? C1 cos 0 प्लस C2 sin 0। sin 0 0 हो जाएगा और cos 0 हमारा 1 हो जाएगा। ओके, तो cos 0 हमारा 1 हो जाएगा, तो C1 हमारा बचेगा, और इसमें तो हम कुछ रख नहीं रहे हैं तो ऐसे रहेगा। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा? C1 इज इक्वल टू 0। अब ये C1 की वैल्यू इक्वेशन 4 में हम रख देंगे, तो C1 में रखेंगे तो C1 cos P1 x वाला टर्म्स गायब जाएगा, C1 की वैल्यू 0 है, तो क्या मिलेगा? C2 sin P1, C2 sin P1x एंड दिस। ओके, अब हम सेकेंड कंडीशन यूज करेंगे, यानी कि u a कामा y कामा t इज इक्वल टू 0। सो हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन, इस वाले में इक्वेशन 5 में x इज इक्वल टू a रखेंगे। x इज इक्वल टू a रखा है तो 0 इज इक्वल टू C2 sin P1 ये एंड दिस। अब ये तो 0 होगा नहीं, तो क्या 0 C2 0 हो नहीं सकता। अगर C2 0 हो जाएगा तो ये सोल्यूशन 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमारा sin P1a 0 हो जाएगा। sin P1a इक्वल टू 0 गिव्स अस sin m पाई, तो P1 इज इक्वल टू m पाई अपॉन a, वेयर m इज बिलोंग्स टू I, m इज एन इंटीजर। ओके, अब यार कहाँ, okay, so again using third boundary condition in equation 5, अब हम थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या थी? y इज इक्वल टू 0 पे u 0 है, y इज इक्वल टू 0 पे रखेंगे जब हम, तो यहां पे y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो sin 0 becomes 0, cos 0 becomes 1, so we have ओके, सो यहां से हमें मिलेगा C3 इज इक्वल टू 0, C2 0 नहीं होगा, C5 0 नहीं होगा, तो क्या 0 होगा? C3 वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, C3 हमारा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 5 हमारे किस में रेडी हो जाएगी? u x, y, t इज इक्वल टू
C2 C4 C3 sin P1x sin P2y into e to power minus P square C square T। ओके, अब आखिरी जो बाउंड्री कंडीशन है, फोर्थ बाउंड्री कंडीशन, दैट इज y इज इक्वल टू बी पे u इज इक्वल टू 0 है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, तो y इज इक्वल टू हमने v रख दिया, तो y इज इक्वल टू v रखने पे ये 0 हो गया। अब ये तो 0 हो नहीं सकते, ओके, तो क्या 0 होगा, साइन P2v 0 होगा, साइन P2v इज इक्वल टू साइन n पाई, तो P2 इज इक्वल टू n पाई अपॉन v, वेयर n बिलोंग्स टू I। सिंस P स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और पीछे हमारा P1 का स्क्वायर। P1 क्या था, P1 इज इक्वल टू m पाई अपॉन a, तो ये हमें इनका स्क्वायर करके सम करेंगे, इसमें रखेंगे, तो हमें मिलेगा पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ओके, अब ये सारी वैल्यूज हम P1 P2 और P की वैल्यू इक्वेशन 6 इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें क्या मिला, u x कामा y कामा t इज इक्वल टू C2 C4 C5 साइन m पाई x अपान a साइन n पाई x अपान b इंटू e टू पावर माइनस पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपान b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर t। ओके, द जनरल सोल्यूशन, अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास दो हैं m और n, तो यहाँ पे हमारा डबल समेशन आ जाएगा। m भी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, I से बिलोंग कर रहा है, n भी हमारा I से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे जो C2 और जो C2 C4 और C5 उनको हमने लिख दिया है AMN। ओके, तो m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रन करेगा और n भी हमारा 1 टू इन्फिनिटी रन करेगा, तो ये हमें सोल्यूशन इसका मिल गया, 7 इक्वेशन। अब ये जब हमें मिल गया है, ये जनरल सोल्यूशन हमें मिल गया, अब हम यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या कह रही थी कि जो हमारा इनिशियली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो f ऑफ एक्स वाई है, u x कामा y कामा 0 इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। अब इस वाली इक्वेशन में t इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो दिस e टू पावर 0 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 1, तो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a mn साइन m पाई x अपॉन a साइन n पाई x अपॉन b। दिस इज ए फूरियर, डबल फूरियर साइन सीरीज, ओके, डबल फूरियर साइन सीरीज ऑफ f ऑफ एक्स वाई। ओके, अगर therefore a mn is given by 2 upon a into 2 upon b, x is equal to 0 to a integration x is equal to 0 to a integration y equal to 0 to b f of x y sin m pi x upon a sin n pi x upon b dx dy। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मिलके 7 और 8 मिलके हमारा जो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। अगर हमें f ऑफ एक्स वाई दिया रहता तो हम इसको सॉल्व करते, तो हम इसको इंटीग्रेशन करके AMN की वैल्यू कैलकुलेट करते और जो भी आता वो हम यहाँ पे वैल्यू रखते, तो हमें वो सोल्यूशन मिल जाता। यहाँ पे हमारा एक जनरल फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई, सो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो ये इक्वेशन 7 विद इक्वेशन 8 गिव्स द रिक्वायर्ड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a square plate is bounded by the lines x is equal to a, y is equal to 0, x is equal to 10 and y is equal to 10. Its surfaces are insulated. The temperature along the upper horizontal edge is given by u x comma 10 equal to x bracket के अंदर 10 minus x, while the other 3 edges are kept at 0 degree Celsius. Find the steady state temperature in the plate. तो हमें इसका टेम्परेचर, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर का मतलब ये हुआ है कि
जब हमारा डेल यू अपान डेल टी इज इक्वल टू 0 है, जब डेल यू अपान डेल टी इज इक्वल टू 0 हो गया तो हमारी टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, इस इक्वेशन में कन्वर्ट, डेल टू यू अपान डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपान डेल वाई टू इज इक्वल टू 0। और इसका सोल्यूशन हमने, क्योंकि केवल एक्स वाई रह गया, टी नहीं रहा, तो डेल यू एक्स वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ स्मॉल एक्स कैपिटल वाई ऑफ स्मॉल वाई, दिस इज इक्वेशन 2। देन वी हैव, इनको हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू रखी और इनको सॉल्व किया तो हमें मिला 1 अपान एक्स डी टू कैपिटल एक्स अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस 1 अपान वाई डी टू वाई अपान डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। बाकी के केसेस भी आएंगे, वो हमें लेने नहीं हैं, वो हमारे फिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये आया, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिखेंगे तो आएगी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एम इज इक्वल टू आपको मिलेगा आई पी प्लस माइनस आई पी। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल गए, तो हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी C1 cos px प्लस C2 sin px। और इसको यहाँ पे जब साइन सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी एम स्क्वायर ऑक्सिलरी इक्वेशन माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी। सो हमें इसके लिए हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन से ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू C3 ई टू पावर पी वाई प्लस C4 e to power minus py. Therefore, the solution of the equation 1 is given y. इन दोनों का प्रोडक्ट, y x और y का प्रोडक्ट, तो u x y इज इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px, दूसरे ब्रैकेट में C3 e टू पावर पी वाई प्लस C4 e टू पावर माइनस पी वाई। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब हमारी जो ये तो सोल्यूशन हो गया इसका, अब इसके लिए हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, C1 C2 C3 C4, हमें C1 C2 C3 C4 हमें और P, ये हमें 5 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस क्या दी हुई हैं, वो बाउंड्री कंडीशंस हैं u x कमा y u equal to 0 at x is equal to 0, u is equal to 0 at x is equal to 10, and u is equal to 0 at y is equal to 0, and the initial condition is u x comma 10, that is y is equal to 10 पे हमारा टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, x 10 माइनस x। ओके, तो x हमारा कहाँ से कहाँ पे एग्री करेगा, 0 to 10। अब हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगा के डिफरेंट कांस्टेंट्स जो हैं हमारा C1 C2 C3 C4, इनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पहली कंडीशन लगाई क्या थी, x इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे हम जब रखेंगे x इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 बिकम्स 0, cos 0 बिकम्स 1, तो C1 ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो C1 यहाँ से बचेगा केवल। ओके, तो C1 और इसमें तो हमने कुछ वैल्यू रखी नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, C1 इज इक्वल टू 0। अब ये C1 की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, u x कमा y इज इक्वल टू C2 sin px इंटू C3 e टू पावर पी वाई प्लस C4 e टू पावर माइनस पी वाई। ओके, नाउ वी अप्लाई सेकेंड कंडीशन, दैट्स मीन x इज इक्वल टू 10 u इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10 पे u इज इक्वल टू 0, तो हमने ये रखे, तो 0 इज इक्वल टू C2 साइन 10p इंटू दिस। अब C2 तो 0 हो नहीं सकता, C2 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है साइन 10p 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, और ये हमारा
0 है तो ये हमारा जनरल वैल्यू के साइन n पाई हो जाएगी, n पाई हमारी हो जाएगी। तो p इज इक्वल टू n पाई अपॉन 10, अब वेयर n बिलोंग्स टू i, वेयर n बिलोंग्स टू i। ओके, अगेन हम इसमें नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन इसकी अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने फिर से रख दिया y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखने पे हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, e टू पावर 0 1 हो जाएगा, e टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो c3 प्लस c4। ओके, तो c3 प्लस c4 ये 0 होंगे नहीं, तो ये 0 हो गए, तो c4 इज इक्वल टू c3, c4 इज इक्वल टू माइनस c3। अब ये वैल्यू जब हमने यहाँ पे रख दी इक्वेशन 4 में, तो हमें मिलेगा c2 c3 साइन n पाई अपान n पाई x अपान 10 e टू पावर n पाई y अपान 10 माइनस n पाई y अपान 10, और इसको हमने 2 से यहाँ डिवाइड करा दें, 2 से मल्टीप्लाई करा दें, इसे 2 से डिवाइड करा दिया और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमारा ये वाला क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक n पाई y अपान 10, और ये तो हमारा था ही था। ओके, और इसको हमने ये जो है इसको हमने vn लिख दिया और इसको हमने जनरलाइज सोल्यूशन, इसका जनरलाइजेशन कर दिया, जनरल सोल्यूशन लिख दिया, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी vn साइन n पाई x अपान 10 साइन हाइपरबोलिक n पाई y अपान 10। अब ये जब हमें मिल गया, जनरल सोल्यूशन मिल गया, तो हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन इसकी लगा देंगे। इनिशियल कंडीशन हमने यहाँ पे क्या थी, x कामा 10 इज इक्वल टू x 10 माइनस x, ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। तो ये हमने जब लगाई तो ये हमारा ये वाला जो है यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 10, तो साइन हाइपरबोलिक n पाई, तो bn, और ये हमारा एक कांस्टेंट हो गया, ये हमारी फूरियर सीरीज हो गया, और हमारा कांस्टेंट क्या हो गया, कोफिशिएंट, वो हो गया हमारा vn साइन हाइपरबोलिक n पाई। तो ये से हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको हमने कैलकुलेट किया, इसका क्या आया, 2 अपान 10 0 टू 10 इंटीग्रेशन x 10 माइनस एक्स साइन n पाई x अपान 10 dx, और इसको हमने मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पे हमें ये मिला माइनस 10x माइनस ब्रैकेट के अंदर 10x माइनस एक्स स्क्वायर 10 अपान n पाई कास n पाई x अपान 10, और इसको फिर से सेकेंड टर्म आएगा 10 माइनस 2x, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको 2 टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से साइन वाला आ जाएगा, और फिर से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 10 वाला 0 हो जाएगा, ये 2x वाला टर्म्स बचेगा तो 2 आ जाएगा, और इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो कास का टर्म्स आ जाएगा। तो इसे आप और फिर लिमिट लगाएंगे x इज इक्वल टू 10, तो ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला जब लगाएंगे तो ये 10 10 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये टर्म निपट जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो n पाई आ जाएगा 0 हो जाएगा, केवल ये वाला टर्म बचेगा 10 रखने पे, और फिर 0 रखेंगे तो 0 रखने पे फिर से ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म साइन के कारण 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म बचेगा हमारा। तो हमारा vn साइन हाइपरबोलिक n पाई इज इक्वल टू 2000 अपान 5 n क्यूब पाई क्यूब ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ माइनस 1 टू पावर n प्लस 1, और इसके हम इवन और आड ले लेंगे, इवन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, आड ले लेंगे तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे 800 अपान n क्यूब पाई क्यूब इफ n इज आड, इवन वाले में 0 हो जाएगा, और bn तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमें ये मिल गया। ओके, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 2m माइनस 1 हमने ले लिया, क्योंकि आड नंबर था तो ये हमें मिल जाएगा, तो ये 2m माइनस 1 टू पावर 3 पाई क्यूब साइन हाइपरबोलिक 2m माइनस 1 पाई, और ये वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन 5 में रख दी, जो हमें मिल गया u(x,y) इज इक्वल टू 800 अपान पाई क्यू समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन 2m माइनस 1 पाई x अपान 10
साइन हाइपरबोलिक 2m माइनस 1 पाई वाई अपान 10 अपान 2m माइनस 1 टू पावर 3 साइन हाइपरबोलिक 2m माइनस 1 पाई। ये हमारा क्या था, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो थैंक यू।